देखो ये क्लास 11th का सीक्वेंस सीरीज़ को कर रहे हैं हम लोग। तो सीक्वेंस सीरीज़ का स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल है, जो आपने क्लास 10th में किया था। क्लास 10th में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जिसमें आपने जनरल टर्म निकाले थे। nth टर्म ए एन जो आपने लिया था, जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। और सम ऑफ एन टर्म्स आपने पढ़ रखे थे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो क्लास 11th में हम लोग क्या नया करने जा रहे हैं, तो हम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे पहले चैप्टर में। उसके नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, एंड आफ्टर डेट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। फर्स्ट हम सीरीज़ को देखते हैं। तो लेट सीरीज़ को फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सपोज A1 A2 A3 है ना, AN तक आपका गिवन एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में आपकी चीज़ें हैं। सीक्वेंस में मीन्स क्या है कि आपके जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो एक रिलेशंस में है, लाइक कॉमन डिफरेंस उनका सेम है ना। या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है, तो हम ऐसे सीरीज को ऐसे सीक्वेंस को हम सीरीज बोलते हैं। ओके, तो ये सपोज A1 A2 ये एक सीक्वेंस में, तो उसका सम आपने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ये आपने क्लास 10th में किया था इस फॉर्मूले से। जब आपने इसका सम ऑफ टर्म्स निकाला था, तो इस फॉर्मूले से आपने किया था इसको सॉल्व। ओके, बट यहाँ पे हम उसको सम ऑफ सीरीज को इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा लिखने का क्या सेंस है कि सपोज हमारा सीरीज जो है वो फर्स्ट से शुरू होता है, के इक्वल टू 1 है और nth तक जाती है, तो सम, ये समेशन का मतलब सम हुआ, k इक्वल टू 1 टू n, एंड ए के मीन्स A1 A2 अप टू n। अगर मैंने 1 से लेके 5 तक पूछा, तो 1 से लेके A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 होगा, तो k का सेंस ये है। ओके, अब आ जाओ आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले जो दे रखा है जनरल टर्म गिवन है, nth टर्म आपका गिवन है, तो आपको पूरी सीरीज आपको निकालनी है। तो वो कैसे करोगे, तो ये भी प्रीवियस क्लास 10th से बिलोंग कर रहा है। an इक्वल टू 2n प्लस 5, सपोज इट इज़ अ गिवन nth टर्म, तो आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप n की वैल्यू 1 रख देते हो तो 7 मिल जाता है, 2 रखते हो 9 मिल गया, 3 रखने से हमें 11 वैल्यू मिल गई। अगर हम 4 रखते हैं तो फिर हमें फर्दर 4 2 जा 8 और 8 5 13 मिल जाएगी। तो सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीरीज सीक्वेंस बन गया। लेकिन ये किसकी सीक्वेंस बन गई, आप देखो +2 +2 +2, तो हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस आर द सेम, सो दिस सीरीज इज अ AP सीरीज। इसको हम AP सीरीज बोलेंगे, है ना। हमने सिर्फ वहाँ पे AP सीरीज पढ़ा था, अब हम AP के आगे भी 11th में करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज अ गिवन। तो an आपका ये गिवन है ना, तो इसमें पहले के 5 आपको वो चाहिए, टर्म्स चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 3 हो गया। इस तरह 2 रख दिया तुमने, तो 4 इंटू 2 8 हो गए। तो इस तरह 5 टर्म्स निकाल सकते हो। ऐसे सारे ही आपके, आप यहाँ पे 5 टर्म्स क्या मेनी टर्म्स निकाल सकते हो, सारे टर्म्स सीरीज निकाल सकते हो। ओके, सिमिलरली आपका यहाँ पे 7 to 9th 10th जो है, इसमें भी nth टर्म इज अ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड A17 निकालना है, तो n की जगह 17 रख लो, तो 14 इंटू 17 कितने हो जाएंगे, 68 माइनस 3 एंड 24 है। तो इस तरह से बस n की जगह रखना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आपको सिंपली सॉल्व हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ सॉल्व। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस इन अ गिवन 11 to 30। अब A1 आपके यहाँ पे 3 गिवन है, बट आपका जो nth टर्म्स दे रखा है वो 3a पावर नहीं है, नीचे हम लेंगे n-1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज अ ग्रेटर देन 1। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका जो n है ना, इसकी वैल्यू क्या रखनी है वो यहाँ से डिसाइड करोगे। n की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखनी है, तो अगर हमने 1 से ग्रेटर लिया 2, तो A2 हमने रखा यहाँ पे 3, an की जगह पे आप रख रहे हो 2 - 1 + 2, तो A2 की वैल्यू निकलेगी। A1 हमारे पास गिवन है, तो ये 3A1 आ जाएगा नीचे, A2 - 1 + 2, तो यहाँ A1 की वैल्यू गिवन है 3 × 3 + 2 दैट इज 11। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द A3 अगर हमने लिया यहाँ पे, तो 3A3 - 1 + 2। अब यहाँ पे आपने A3
A2 आ जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस 2 तो ये 35। इस तरह से आप पूरा ही सीक्वेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ओके, जीपी में क्या है, एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पे हम रेशियो हमारे कॉमन सेम होंगे, है ना। A2/A1 हमने कर दिया 2 आ रहा है, A3/A2 किया 2 आएगा, ऐसे ही हम A4/A3 करेंगे, सो ऑन। तो इफ़ कॉमन रेशियोज आर द सेम देन द सीरीज इन अ जीपी। जैसे इसका ले रखा है 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल लगा 0.01 0.0001 एंड दिस वे, तो ये आप चेक कर लो कि जीपी है या नहीं है। तो A2/A1 करोगे, डेसिमल को कैंसिल करके, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज हम यहाँ पे लगाते हैं, इसी तरह से डिनोमिनेटर का ऊपर करेंगे। तो 1/100 एंड सो ऑन। A3/A2 जब किया है तो अगेन वी आर गेटिंग 1/100। आगे भी हम बढ़ेंगे तो हमको यही मिलना है। तो ये सीरीज क्या हो गई, जीपी सीरीज हो गई। तो लेट यू चेक बाय द गेटिंग द सेम रेशियो ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म टू द नेक्स्ट प्रीवियस टर्म। तो ऐसा करके आप इसको चेक कर लोगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। तो लेट यू चेक बाय द गेटिंग द सेम रेशियो ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म टू द नेक्स्ट प्रीवियस टर्म। तो ऐसा करके आप इसको चेक कर लोगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियोज पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे जो सीरीज हमारा जनरल टर्म बनेगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन करते हुए AR⁴n। तो सम ऑफ nth टर्म हम सीरीज की निकाल लेते हैं, जिस पे हमारा एक्सरसाइज है नेक्स्ट। तो Sn जो है इसको आप सम लग कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। तो जब भी आप इसको प्लस करोगे तो कैलकुलेशन वाइज ये आपका, कैलकुलेशन से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमें Sn का फॉर्मूला याद रखना है। तो Sn इक्वल टू आपके पास A इंटू 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। आइदर दिस वन और दिस वन यू कैन चूज टू फाइंड द Sn ऑफ द जीपी सीरीज। A इंटू Rn-1 और R-1। यहाँ पे एक में हमारा R की वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1, इस तरह से। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी का आपका सीरीज है 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ दिस। ओके, Sn इज गिवन फॉर यू। A1 इज अ 3 एंड R आप यहाँ से निकाल लोगे A2/A1 करके 3/2 अपॉन 3। तो ये आपका 3/6 डेट इज अ 1/2। Sn इज अ गिवन। तो डायरेक्ट हम Sn के फॉर्मूले पे लगा देंगे यहाँ पे A 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। जो यहाँ पे लोगे, अगर R⁴n-1 लेते तो R-1 लिखना था यहाँ पे। तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे Sn की वैल्यू यहाँ लगा दोगे 3069 अपॉन 512 एंड A इज अ 3। 1 माइनस R की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ पे आप n लगा दो। यहाँ n लगाने का मतलब क्या है, 1 ही है, इसलिए 1 माइनस हाफ। इससे सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू कैसे निकालनी है ये देखना है। तो ये किया आपने 3, 1 माइनस 1 अपॉन 2⁴n। यहाँ 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ मिल जाएगा आपको। ये नेक्स्ट लाइन में हम लोग 2 को ऊपर कर देंगे, 6 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया, यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 को नीचे ले आओगे और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3069 अपॉन 3072 इक्वल टू 1 माइनस 2⁴n। यहाँ पे आप ये इसका माइनस है ना, इस साइड लेके आ जाओ 1 बाय दिस एंड 1 माइनस 3069। नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कोई इसमें हम ट्रिक नहीं लगा सकते। यहाँ पे इसको ऐसे किया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद आपका आ रहा है दिस माइनस दिस। ओके, 3072 माइनस 3069 आपका 3 अपॉन आएगा ना, 3 अपॉन 3072। 1/2⁴n इक्वल टू, इसको यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे। 3 से ये कट जाएगा, ये 3 1 0, ये आ गया आपका 2 4। ओके, तो 1/2⁴n यहाँ पे कर दिया 1/,
1024। अब यहाँ पे जो हमें है सोचना है कि हमको देखो ये 2 टू दी पावर n है, तो 1024 को हमको 2 टू दी पावर में लेकर आना है, जिसके लिए जनरली प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। बट आप क्लास सीनियर मतलब बड़े क्लास में हो तो इतना का एक्सपोनेंट याद रखना चाहिए कि ये 2 टू दी पावर 10 का आएगा, 2 टू दी पावर 10 का। तो यहाँ से हम कंपेयर करके n की वैल्यू 10 लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर।